आप सभी भक्तजनों को आने वाली तुलसी एकादशी की शुभकामनाएं। इसे देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। श्री नारायण 4 महीने की चिर निद्रा के बाद इस दिन उठते हैं और सबसे पहले शालिग्राम जी उनके सुंदर स्वरूप माता तुलसी से अपना विवाह रचाते हैं। 2024 में देवउठनी एकादशी कब है, तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा, इसका क्या विधान है, पूरी जानकारी वीडियो में सुनने समझने देखने को आपको मिलेगी। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और यह एकादशी अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए होती है, क्योंकि इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करने का सबसे श्रेष्ठ समय शुरुआत हो जाता है, क्योंकि चातुर्मास समापन की ओर होता है और यह दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। नए एकादशी व्रत को शुरू करने का सोच रहे हैं तो इस दिन से शुरू कर सकते हैं और यह एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और कन्यादान का परम सुख जो है इसमें अनुभूति के रूप में देखा जाता है। अगर आप सभी भी इस दिन अपने जो है क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार कहीं मंदिर प्रांगण में तुलसी विवाह हो रहा हो उसमें अपना सहयोग देते हैं, अपनी तरफ से दान दक्षिणा देते हैं या अपने घर पर विराजमान तुलसी का विवाह रचाते हैं श्री शालिग्राम जी के साथ या संक्षिप्त रूप में किसी भी तरह से आप तुलसी की सेवा करते हैं तो इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। 2024 में उदया तिथि के अनुसार देव प्रबोधिनी एकादशी 12 नवंबर मंगलवार को है। ऐसे में एकादशी 12 नवंबर को ही होने जा रही है। अगर आपके क्षेत्र में एकादशी का पावन पर्व के दिन तुलसी विवाह किया जाता है तो 12 नवंबर 2024 मंगलवार को करें। कई भक्तजन द्वादशी तिथि के दिन करते हैं तो वह 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे। किसी कारण से आप एकादशी और द्वादशी तक जो है दोनों दिनों में किसी कारण सूतक पातक की स्थिति है, आप तुलसी विवाह नहीं रचा पाए हैं, तो भी आप सभी जो है पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी इन 5 दिनों में तुलसी विवाह रचा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। अब आप सभी को 12 नवंबर मंगलवार को व्रत करना है। एकादशी तिथि शुरू होगी 11 नवंबर को शाम 6:46 से आरंभ होगी और एकादशी तिथि समापन की ओर होगी 12 नवंबर को शाम 4:04 के आसपास। ऐसे में 11 तारीख को तो शाम के समय से एकादशी शुरू हो रही है। इस कारण से द्वादशी जो दूसरे दिन अर्थात 12 नवंबर को पूरे दिन भर में व्याप्त है, उदयाकालीन तिथि है, तो बहुत सुंदर स्वरूप में हमें 12 तारीख को यह एकादशी प्राप्त हो रही है। तो आप सभी इसी दिन व्रत करें। अब जो भक्तजन 12 तारीख को व्रत करेंगे वह 13 नवंबर को अपने व्रत का पारण करेंगे। तो 6:42 से 13 तारीख को अपने व्रत को खोलने का शुभ समय हो रहा है। 6:42 से 8:51 के आसपास आप सभी अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ठीक है जी। तो आप 12 तारीख को भी कर सकते हैं एकादशी के दिन तुलसी विवाह और साथ ही 13 तारीख को भी कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। यह बात हो गई इस व्रत से संबंधित। अगर आप प्रथम बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं या तुलसी विवाह करना चाहते हैं, प्रथम बार अपने मन चाहे विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, रोग कर्ज मुक्ति और सौभाग्य के लिए और सबसे बड़े दान के लिए, तो इस दिन को चुनिएगा और अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लीजिएगा। बहुत सुंदर इसकी सरल सी प्रक्रिया रहती है। कोई कठिन यह कार्य नहीं है। इसे बड़े प्रेम पूर्वक संक्षिप्त स्वरूप में कर लिया जाए तो जीवन में सब सुख मिल जाता है। यह जो अंतिम 5 दिन होते हैं ये बहुत श्रेष्ठ और सुखद माने जाते हैं। आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री नारायण को शंख में दूध भरकर स्नान कराएं, उनके विग्रह स्वरूप लड्डू गोपाल स्वरूप को, और साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की 1 माला का जाप करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, तुलसी माँ की सेवा चाकरी करें, वहाँ पर कार्तिक माह की महत्म को सुने और साथ साथ 7 परिक्रमा तुलसी माता की करें। इस साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि तुलसी माँ स्वयं जो है जल निर्जला व्रत करती हैं श्री नारायण के लिए। तो सिर्फ दीप जलाएं, परिक्रमा करें, तुलसी की जो मिट्टी है उसे मस्तक पर धारण करें, भोग प्रसाद समर्पित कर कर एकादशी व्रत की कथा कार्तिक महत्म में यहाँ पर सुन सकती हैं बैठ के। तत्पश्चात देव उठनी एकादशी अर्थात देव उठाए जाते हैं, तो वह प्रक्रिया शाम के समय की जाती है और तुलसी विवाह भी अधिकतर क्षेत्रों में शाम के समय ही किया जाता है। कई लोगों के पास समय का अभाव रहता है, ऑफिस वगैरह जाने का रहता है, तो वह सुबह भी शालिग्राम जी महाराज से तुलसी विवाह की कर देते हैं। अगर शुक्ल पक्ष है, सुंदर तरीके से आप सभी
एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है कार्तिक महीने की, तो इस दिन से आप व्रत उपवास शुरू कर सकते हैं, श्रेष्ठ है। और यह दिन अबूझ मुहूर्त जाना जाता है। किसी नए कार्य जैसे गृह प्रवेश, शादी, विवाह, मुंडन या कोई भी नामकरण व कोई भी नया कार्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय से देखा जाता है। तो नए समय से किसी मुहूर्त की खोज कर रहे हैं तो इस दिन को आप चुनिएगा। अब जानते हैं कैसे किया जाता है तुलसी विवाह, कौन कौन इसे कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, सुहागिन महिला, पुरुष और हर एक व्यक्ति, हर एक महिला कभी यह ना सोचे कि कोई भी महिला किसी भी स्वरूप में हो, कुंवारी लड़की हो, कुंवारे लड़के हो, सभी कन्यादान की भावना से तुलसी माँ को आप जो है विदा कर सकते हैं, पूजित कर सकते हैं। कैसे किया जाता है यह कार्य, ध्यान से सुनिए। इसमें कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा भोग लगाने के लिए आप सामग्री ले सकते हैं। साथ के साथ व्रत उपवास जरूर से इस दिन करें, तभी कन्यादान आपका सफल होगा। और आप सभी को एक स्थान पर तुलसी जी विराजमान कर लेनी है। शाम के समय में संभव हो तो मंडप बना लीजिए, नहीं तो साधारण सरल तरीके से जहाँ पर भी है, जैसा भी है, खुले आंगन में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, शुभ माना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से एक शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल या श्री नारायण की प्रतिमा, फोटो, विग्रह स्वरूप विराजित कर लेना होगा। एक दीपक लगाएं, संकल्प लें कि प्रभु आज मैं आपका कन्यादान अर्थात माँ तुलसी और शालिग्राम जी महाराज आपका विवाह करने जा रही हूँ, मुझको इसका उचित फल दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए पति पत्नी एक साथ करते हैं तो और ज़्यादा सफल प्राप्ति इसकी होती है। तो आप सभी को विधि विधान से सबसे पहले तुलसी माँ की और श्री नारायण की आरती करनी है। दीप प्रज्वलन कर रोली, चंदन, मूली, अक्षत इस दिन समर्पित करें। और जो प्रतिमा, फोटो है या जो विग्रह स्वरूप है, उनके और माता तुलसी के विग्रह स्वरूप को गठबंधन के रूप में किया जाता है और सिंदूर लगा दिया जाता है जो मूर्ति प्रतिमा है उसके हाथ से तुलसी में। और साथ ही आवश्यक रूप से कोई अग्निकुंड इत्यादि प्रज्वलित कर छोटी सी परिक्रमा जो है विवाह के स्वरूप में 7 परिक्रमा फेरे के स्वरूप में कर ली जाती है। कई क्षेत्रों में यह परिक्रमा काफ़ी बड़े स्वरूप में अर्थात यह विवाह बड़े विस्तृत स्वरूप में किया जाता है, परंतु साधारण सरल तरीके से भी एक मंडप बनाकर वहां अग्नि प्रज्वलित कर आप शालिग्राम जी के साथ जो विवाह की संक्षिप्त परिक्रमा होती है उस अनुसार सिंदूर दान इत्यादि की परिक्रमा, दहेज की कुछ सामग्री दान के रूप में कर दी जाती है। इस तरह से यह विवाह की प्रक्रिया होती है। हालांकि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है इसको मैं करके आपको दिखाऊंगी, तो आप उस वीडियो का इंतजार जरूर से कीजिएगा। तो आप सभी जो है इस दिन चाहें तो तुलसी दान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर पर भी आप पूजन पाठन के रूप में रख सकते हैं। तुलसी विवाह से संबंधित यह जानकारी आपके लिए थी। अगर आप 2024 में करना चाहते हैं तो जरूर से तुलसी विवाह करें। अभी से अपने घर पर तुलसी नहीं है तो उन्हें लाकर विराजमान कर उन्हें पूजित करें और बाद में आप तुलसी विवाह के लिए उन्हें तैयार करें। राधे राधे। वीडियो में कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर तत्काल मिल जाएगा। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो हर हर महादेव लिखना ना